नमस्कार, स्वदेश न्यूज के इस खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद हमेशा से ही बड़ा मुद्दा रहा है। राज्य के दोनों प्रतिद्वंदी दल हमेशा एक दूसरे पर माओवाद को संरक्षण देने का आरोप लगाते आए हैं। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले एक बार फिर नक्सलवाद पर आरोप प्रत्यारोप का नया दौर शुरू हो गया। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने आरोप लगाया कि 5 साल पहले कांग्रेस की सरकार रही और इस दौरान नक्सलियों ने अपनी ताकत बढ़ाई और इसका परिणाम अब सामने आ रहा है। बीजेपी का आरोप है कि जब कांग्रेस सरकार थी तब बीजेपी के नेताओं को टारगेट कर हत्या की गई। इस बीच छत्तीसगढ़ में बीजेपी नेताओं की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जिन नेताओं को नक्सलियों से जान का खतरा है उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है। छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार ने बस्तर इलाके के 43 बीजेपी नेताओं की सुरक्षा बढ़ाई। सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, कांकेर, बस्तर और बीजापुर के बीजेपी नेताओं की सुरक्षा बढ़ाई गई है। सुकमा बीजेपी जिला अध्यक्ष धनीराम बारसे को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। इसके अलावा 4 बीजेपी नेताओं को Y श्रेणी की सुरक्षा दी गई है, जबकि 38 बीजेपी नेताओं को X श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। विधानसभा चुनाव से पहले से ही नक्सलियों के निशाने पर बीजेपी नेता है। इससे पहले विधानसभा चुनाव में भी बस्तर इलाके के बीजेपी नेताओं को केंद्र सरकार ने सुरक्षा दी थी। उस दौरान बीजेपी नेताओं ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार से सुरक्षा मांगी थी, लेकिन इनकार कर दिया गया था। ऐसे में उन्हें केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सुरक्षा दी थी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनते ही डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने नक्सलियों के सामने बातचीत करने का प्रस्ताव भी रखा था। इस प्रस्ताव को नक्सलियों ने कुछ शर्तों के साथ स्वीकार भी कर लिया था। हालांकि इसे लेकर आगे कोई भी पहल नहीं की गई। नक्सलियों ने कुछ दिन पहले ही बीजेपी नेताओं की हत्या की थी। तय है, लोकसभा चुनाव के दौरान एक बार फिर नक्सलवाद का मुद्दा प्रचार का प्रमुख हथियार रहेगा और आरोप प्रत्यारोप इसी तरह चलते रहेंगे। तो आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। बस्तर इलाके के 43 बीजेपी नेताओं की सुरक्षा बढ़ाई गई। सुकमा बीजेपी जिला अध्यक्ष को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। 4 बीजेपी नेताओं को Y श्रेणी की सुरक्षा दी गई है, जबकि 38 बीजेपी नेताओं को X श्रेणी की सुरक्षा दी गई। सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर के बीजेपी नेताओं की सुरक्षा बढ़ाई गई है। तो आपको बता दें, ये इलाके नक्सलवाद इलाके कहे जाते हैं। कांकेर, बस्तर, बीजापुर के बीजेपी नेताओं की भी सुरक्षा बढ़ाई गई। डिप्टी सीएम का नक्सलियों से बातचीत करने का प्रस्ताव भी था। बस्तर इलाके के 43 बीजेपी नेताओं की अब सुरक्षा बढ़ाई गई है। तो आरोप प्रत्यारोप का भी सिलसिला अब लगातार चल रहा है। इससे पहले जब सत्ता में कांग्रेस की सरकार थी उस दौरान भी आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला। दोनों ही पार्टी नक्सलवाद को लेकर के एक दूसरे पर हमेशा से आरोप लगाते रहे हैं और अब इन सब के बीच सुरक्षा इन नेताओं की बढ़ाई गई है। तो अब इसी पर हमारे साथ खास चर्चा में तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं। रविंद्र सिंह बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। रविंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है। इनके साथ ही सौरभ मिश्रा कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और इनके साथ ही प्रशांत दुबे वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रशांत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। तो शुरुआत रविंद्र जी आपसे ही करेंगे, क्योंकि भाई देखिए, जिस तरह से आरोप प्रत्यारोपों का दौर हम लगातार देख रहे हैं, चाहे सत्ता में आपकी सरकार रही, चाहे अभी हाल ही में जो सरकार गई है कांग्रेस की उनकी सरकार रही, लेकिन नक्सलवाद ये बड़ा मुद्दा है। इससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है और इसके साथ ही अब बीजेपी नेताओं की सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। आपके नेताओं पे संकट, लेकिन क्या संकट क्या सिर्फ एक ही पार्टी के नेताओं पर है क्या, कि एक ही पार्टी के नेताओं की सुरक्षा बढ़ाई गई? जी, सबसे बड़ी बात तो है नक्सलवाद का समापन होना चाहिए। किस रूप में होगा, किस तरह से होगा, ये हर पार्टी को बिना राजनीतिक स्वार्थों से ऊपर उठकर करना चाहिए। अब रही बात भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सुरक्षा दिए जाने का मामला है, उसका कारण है हम अभी पिछले कांग्रेस गवर्नमेंट में देखें, कम से कम 10 हमारे कार्यकर्ताओं को मौत के घाट नक्सलियों ने उतारा है। हम तो चाहते नहीं किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी कार्यकर्ता को, ये लोकतंत्र के लिए अपमानजनक है। उसके माथे पे काला धब्बा है, तो इसका अंत होना चाहिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता क्या कहते हैं, नक्सलियों के टारगेट पे रहे, ये टारगेट किलिंग ही रहा है। कभी कांग्रेस के नेताओं के साथ कुछ भी दुर्व्यवहार का कांग्रेस के नेताओं के साथ नक्सलियों ने नहीं किया है। तो आपको क्या लगता है, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आपकी पार्टी के नेता ही टारगेट पर रहे हैं, तो क्या कांग्रेस बढ़ावा देती है? इस तरह की बातें आप कर रहे हैं। हमने पिछली बार कांग्रेस सरकार से लगातार निवेदन किया, हमारे कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं, उनको सुरक्षा दे दीजिए। कांग्रेस सरकार के कानों में जू नहीं देंगी। इसका कारण भी है कि कांग्रेस की राज्यसभा सांसद बोलती रंजीता रंजन कि बहुत सारे नक्सली अच्छे हैं
तो वहां दिग्विजय सिंह जाते हैं झारखंड में नक्सलियों से समर्थन मांगते हैं, तो हम इनके ऊपर क्या भरोसा करते हैं। आज हमारी सरकार आई है, हम तो बिल्कुल नहीं चाहते किसी भी एक सामान्य व्यक्ति की हत्या हो, लेकिन हमें लगता है कि कांग्रेस नक्सलियों के प्रति उतना मतलब क्या कहते हैं कठोर नहीं रही है, कहीं ना कहीं तो आपकी भी तो सरकार आ गई ना रविंद्र जी, आपकी सरकार है ना अब तो छत्तीसगढ़ में, तो भी बेहतर नहीं कुछ हो पा रहा है। नक्सलवाद पर सिर्फ आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। ठीक है, आपके पास फिर से लौटूंगी सौरभ जी आपसे जवाब, क्योंकि देखिए तमाम आरोप लग रहे हैं। आपकी जब सत्ता में सरकार थी तो ये बात कही जा रही है कि आपके नेता जाके नक्सलियों से समर्थन मांगते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को अपना नमस्कार करता हूं। दूसरी बात, मैं आपके उत्तर पर आऊं उससे पहले मैं भाजपा के मेरे भाजपा के लोग हैं जो इस प्रदेश के नहीं पूरे देश के सबसे बड़े झीरम घाटी हत्याकांड को भूल जाते हैं। कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता उस दर्द को जानते हैं कि हमारा पूरा का पूरा नेतृत्व नक्सली झीरम घाटी हत्याकांड में खत्म हो गया, और उसको ये झुठला देते हैं, बोलते हैं कभी कांग्रेस के किसी नेताओं के साथ ऐसी कोई घटना नहीं। रही बात दूसरी, भाजपा नेताओं को सुरक्षा देने की बात, किसी भी दल का नेता हो, यदि उसको किसी कहीं भी कोई भी असुरक्षा होती है उसे सुरक्षा दी जाए, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन सोचिए, भाजपा की सरकार प्रदेश में आती है, उसके बाद ही नक्सलियों के हमले क्यों बढ़ जाते हैं? सौरभ जी, सौरभ जी, ये तो फिर आप सौरभ जी, आपके सरकार में भी नक्सलवाद चरम पर था, देखा गया है छत्तीसगढ़ में। 5 साल सत्ता में आपकी भी तो सरकार थी, लेकिन नक्सलवाद का खात्मा कहीं नहीं हो पाया। आप लोग सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। देखिए, बात रही नक्सलवाद की, नक्सलवाद को हमारी सरकार ने खत्म करने की कोशिश की, पूरा एक साथ कभी कोई भी सरकार खत्म नहीं कर सकती, लेकिन जितनी हत्याएं 5 साल में नहीं हुई होंगी उतनी हत्याएं इन 50 दिनों में हो गई जब से इनकी सरकार बनी है। 5 साल से ज्यादा भारी इनके सरकार के 10 दिन है, 20 दिन है। इन्हें इस दिशा में काम करना चाहिए कि कैसे हम उससे इसका समाधान करें, कैसे हम रोके, वो किसी भी दल के नेता हो या आम नागरिक हो या हमारे जवान हो, उनकी हत्या ना हो। ये इस दिशा पे काम ना करके इस दिशा पे काम कर रहे हैं। इनकी सरकार है इस राज्य में, इनकी सरकार है केंद्र में, उसके बाद भी आरोप लगाते हैं विपक्ष पे। इनके लिए केवल आम जनता की और शहीदों की शहादत एवं एक राजनीति है। पुलवामा हमला इस देश का हमला कोई भूला नहीं है। भाजपा के पूर्व नेता जम्मू कश्मीर में राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक ने स्पष्ट खुले मंचों से कहा है कि नरेंद्र मोदी जी के साजिश के कारण वह हमला हुआ, उनकी नाकामी के कारण वह हमला हुआ, ये उसको भूल जाते हैं। इनके लिए केवल हमारे शहीदों का खून एक राजनीतिक मुद्दा है, ये उसमें राजनीति करते हैं, इनको हमारी शहादत ठीक है, आपका जवाब देंगे रविंद्र जी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत दुबे भी लगातार बने हुए हैं। प्रशांत जी, देखिए नक्सलवाद बहुत बड़ा मुद्दा है छत्तीसगढ़ को लेकर के, और लगातार हम देख रहे हैं कि नक्सलवाद कम होने की जगह लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब उनके हौसले इस तरह से बुलंद होते जा रहे हैं कि अब नेताओं को, पार्टी के नेताओं को भी खतरा है, और अब अलग अलग कैटेगरीज में इन्हें सुरक्षा दी जा रही है। लेकिन इन आरोप प्रत्यारोपों के बीच छत्तीसगढ़ की जो जनता है वो परेशान है, वो सफर कर रही है। आम नागरिक, किस तरह से इन सभी चीजों को रोका जाएगा, किस तरह से बैलेंस किया जाएगा, क्योंकि राजनीति तो दोनों पार्टियां लगातार कर रही हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुए 23 साल से हो चुके हैं, लेकिन जिस समस्या का समूल नाश कभी नहीं हो पाया। 15 साल भाजपा की सरकार रही है और 8 साल कांग्रेस की सरकार रही है, और फिर अभी भाजपा की सरकार बनती है 2024 में, अभी शुरू हुआ है। लेकिन जहां तक नकली समस्या की बात की जाए तो किसी भी पार्टी ने नकली समस्या को खत्म करने के लिए उस तरह का प्रयास नहीं किया जैसा प्रयास किया जाना चाहिए था। इसके पीछे कई प्रकार के राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं, सामाजिक कारण भी हो सकते हैं, घटनाओं के हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि कांग्रेस के नेता नहीं मरे या भाजपा के नेता नहीं मरे। भाजपा को भी बहुत नुकसान हुआ और कांग्रेस को तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ था जब महेंद्र कर्मा और नंद गोपाल पटेल जी मर गए थे। नक्सलियों ने हत्या कर दी थी, विजय शुक्ला जी उसमें घायल हुए थे, जिनका बाद में इलाज चलाओ निधन हो गया। तो नुकसान दोनों पार्टी को हुआ है। प्रशांत जी, ये तो राजनीति के नेताओं की बात हम कह रहे हैं, लेकिन ठीक है, ये इसके अलावा आम जनता, क्योंकि उन्हें तो कोई नहीं गिनता। आए दिन इस तरह के हमले होते हैं, नक्सली हमला होता है जिसमें आम जनता सबसे ज्यादा परेशान हो रही है। राजनीति के जो नेता हैं उनके नाम तो उजागर हो जाते हैं, लेकिन जनता जो सफर कर रही है वो उसको लेकर के कोई नहीं कुछ कह रहा। आरोप प्रत्यारोप ये दोनों पार्टियां एक दूसरे पर लगा रही हैं, तो इन चीजों का खात्मा किस तरह से करेंगे, क्योंकि इनके आरोप नहीं खत्म होते। तो
जो छत्तीसगढ़ के जो इलाके नक्सल प्रभावित हैं, वहाँ रहने वाले लोगों को कितनी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उनका जीवन कैसे गुजर रहा है, सरकार ने उसके लिए क्या किया है, जमीनी स्तर पर क्या हो रहा है, वाकई वो लोग इस समस्या से बाहर निकल पा रहे नहीं कर पाए। इस समस्या पे विशेष चर्चा आज तक कभी नहीं हो पाई है, ना ही इस चर्चा का कोई औचित्य निकल के आ पाया है। सरकारें आई, सरकारें गई, आने वाले भी समय में सरकारें आएंगी। ये अलग बात है कि सरकारों का ये कहना था कि वहाँ अगर डेवलपमेंट होता है तो डेवलपमेंट के एवज में नस्लियों का प्रभाव जो कम हो जाएगा, लेकिन मूल रूप से अगर देखा जाए तो वहाँ रहने वाली जो जनता है वो पुलिस और नस्लियों के बीच में दो चक्की के बीच में पाटे में फिस रही है। ना वो इधर जा पा रही है, ना वो उधर जा पा रही है। पुलिस उनको नस्लियों का मुखबिर मारती है, नस्ली उन्हें पुलिस का मुखबिर मानते हैं। कुल मिला के उनकी जो मूल समस्या है उसका समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। मेरा ऐसा मानना है कि सरकारों को उसके लिए समुचित प्रयास करना चाहिए और नस्लियों से सीधे तौर पर बातचीत होनी चाहिए। अगर नस्लियों से सीधे तौर पर बात नहीं होगी, अगर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया जाएगा तो छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिलती रहेंगी। नस्ली घटनाएं बीच बीच में वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए इस प्रकार की घटनाओं को करते रहेंगे और सरकार उनको पूरी तरीके से रोक पाएगी, इसकी संभावना तो कम है। ठीक है, रवीन जी आपका रुख करूंगी क्योंकि सत्ता में अब आपकी सरकार है। इससे पहले भी जो कांग्रेस के पहले 15 साल सत्ता में आपकी सरकार थी, लेकिन नक्सलवाद का खात्मा नहीं हो रहा है, लगातार बढ़ते ही जा रहा है। आप लोगों ने आपके पार्टी के नेताओं को तो सुरक्षा दी, लेकिन आम जनजीवन जिस तरह से प्रभावित हो रहे हैं उनकी सुरक्षा कौन करेगा? सरकारें आप लोग इसीलिए तो बनाते हैं कि भाई हम नक्सलवाद खत्म करेंगे, मोदी की गारंटी और तमाम गारंटी, नौकरी की गारंटी, तमाम बातें कह कह के तो आप लोग सरकार बना लेते हैं, लेकिन उसके बाद अपने नेताओं को सुरक्षा दे दी और आम जनजीवन जो प्रभावित हो रहा है वो कैसे बेहतर होगा? करने की चिंता कितनी थी माननीय गृह मंत्री जी विजय शर्मा के पास, मैं बताती हूँ। जैसे ही उन्होंने शपथ लिया, सबसे पहले उन्होंने प्रस्ताव दिया नक्सलियों से बातचीत करने का। उन्होंने कहा कि यदि आमने सामने बैठने में आपको दिक्कत है तो आइए वीडियो कॉलिंग के माध्यम से बैठते हैं, वर्चुअल के माध्यम से बैठते हैं। उन्होंने प्रस्ताव क्यों दिया? ताकि बातों से रास्ता निकले, आम जनता को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। दूसरी बात, तुरंत मुख्यमंत्री हमारे विष्णुदेव साय जी ने नीला नार योजना का शुभारंभ किया। जहां पर नक्सली कैंप है वहां पर 10 किलोमीटर के दायरे में पूरे आधारभूत संरचनाओं को हम विकसित करेंगे। जितनी प्रकार की आधारभूत सुविधाएं हम उसको दें ताकि जनता में विश्वास पैदा हो। हमने केवल क्या कहते हैं हिंसात्मक गतिविधियों में सम्मिलित होने का प्रयास नहीं किया, हमने तो बातचीत का रास्ता दिया, उसका विकास का प्रयास किया ताकि जनता को परेशानी ना हो। अब इसके बाद ये हमारा प्रयास है ना, अभी हमारा 3 महीना हुआ है। अब रही बात कांग्रेस के प्रवक्ता जो बोल रहे थे हमारे झीरम घाटी में हमारे दर्द है, आप बताइए झीरम घाटी में 5 साल इनकी सरकार रही, क्यों रिपोर्ट नहीं निकाल सके? ये भूपेश बघेल जी बोलते थे झीरम का सबूत मेरे जेब में, मेरे पॉकेट में। क्या वॉशिंग मशीन में उनका पॉकेट धुल गया वो सबूत? क्या उनकी पॉकेट मारी हो गई? इन्होंने किया कुछ नहीं। अपने नेताओं के शहादत पे इन्होंने राजनीति की, हमने नहीं किया। यदि था 5 साल इनको करना था। अब दूसरी बात, ये बोल रहे थे क्या कहते हैं कि 5 साल में जितनी हत्याएं नहीं हुई उतना 50 दिन में हो गया। एक कितने हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, अब 50 दिन में इनके 5 साल के बराबर हत्या हो गई, तो कितना झूठ बोल रहे हैं मुझे बताइए। और सबसे बुरी बात, कांग्रेस गवर्नमेंट में सबसे ज्यादा किनकी अपहरण हुआ? आम जनता मारे गए। क्या उनको मुखबिर बता के कांग्रेस की सरकार में नक्सलियों ने मारा है? मैं इसका इसलिए विरोध करता हूं कि जब एक उदाहरण बता रहा हूँ, मोहला मानपुर में इनके विधायक बैठे हुए थे इंद्र शाह मंडावी, वहां पर सरजू टेकाम ने कहा भाजपा के नेता यदि अंदरूनी क्षेत्र में घुसे तो उनका गला काट देना, उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। और उसके बाद हत्या हुई। उस समय कौन थे? कांग्रेस के विधायक मंच में बैठे थे। भूपेश बघेल जी ने उनको गिरफ्तार क्यों नहीं करवाया? तो इन लोग नक्सली घटनाओं को बढ़ाने में योगदान देते हैं। ये नहीं चाह रहे थे कि एकदम शांतिपूर्ण मतलब तरीके से चुनाव संपन्न हो जाए। आज पराजित भी इसीलिए हुए कि इनकी अकर्मण्यता थी, इनकी निष्ठुरता थी। कम से कम भूपेश बघेल जी एक बार रवींद्र जी, आपको नहीं लगता कि ये आरोप प्रत्यारोप का मामला नहीं है? बड़ा ही संगीन मामला है। आपको नहीं लगता कि ये आरोप प्रत्यारोप का मामला नहीं है? चाहे आप हो चाहे सौरभ जी हो, दोनों ही पार्टी के जो आप लोग कह रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप की तो बात ही नहीं है भाई। ये तो आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है इससे सबसे ज्यादा, पर राजनीति की जा रही है इन सभी चीजों पर। ठीक है, आपका जवाब अब सौरभ जी देंगे। सौरभ जी।
देखिए, भाजपा के जो हमारे साथी होते हैं ना, जैसे ही झीरम घाटी की बात आती है, इनके सरकार की नाकामी की बात आती है, तो ये तिलमिला उठते हैं। 5 साल में आपने सबूत आपके क्यों भी नहीं तो दिया? नेता कह रहे खैर थे, से आप सुनने तो की पूर्व क्षमता रखिए, मुख्यमंत्री जवाब रहे दे। हैं भूपेश बघेल, उनके जेब में सबूत थे, कहाँ है? नहीं दिखाए ना। ये आपकी आपके भी तो खल- नेता कह रहे थे, फिर आप राजनीति कर रहे हैं। भाजपा सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है, इसका आपके पास कोई जवाब नहीं, इसलिए आप मैं आपके मुख्यमंत्री जी की बात कह रहा हूँ। उन्होंने कहा था झीरम का सबूत मेरे अगर जेब आपकी में बात है। खत्म नहीं होगी तो अभी और बोल लीजिए। आपकी पास मोदी आपकी जी की सरकार पार्टी के थी, आपने कार्यकर्ता किया हैं कुछ? आप, जो केवल आप मन की किसको बात बोलते करते रहे? हैं, आपने जनता की मन की बात तो सुनते नहीं, तो आप अपनी मन की बात मत कर लीजिए। पूछिए, आपने 5 साल में क्यों कुछ नहीं किया? पहले इनसे पूछ क्यों लीजिए आपने इनकी बात सब कुछ खत्म किया? कब होगी, हमें उसके तो बाद मैं आप अपनी बता बात दें। प्रारंभ रवींद्र जी, करूंगा। रवींद्र जी, आपको आपकी सौरभ दी। जी को बोलने दें, आपके पास फिर से लौटूंगी। सौरभ जी, आपकी बातें पूरी करें। देखिए, पूरा प्रदेश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है, जैसे ही झीरम घाटी की बात उठती है ना, भाजपा के नेताओं की खलबलाहट मचने लगती है, क्योंकि उनको पता है कि उनके सरकार की पूरे देश में सबसे बड़ी नाकामी है। दूसरी बात दूसरी बात, गोडसे को मानने वाले लोग यहाँ अहिंसा की बात कर रहे हैं, हिंसा को सौरभ जी, पूजने आप तो वाले मुद्दे से यहाँ भटक अहिंसा रहे की हैं। बात कर रहे हैं। अरे केवल 1984 और केवल भाजपा की सरकार नक्सलवाद पर आइए। नक्सलवाद लगातार बढ़ते जा रहा है। पार्टी के नेता सोनी जी तो को सामने आ सुनने जाते हैं, की क्षमता सुरक्षा ही मांग नहीं है। लेते सोनी जी हैं, सामने वाले को लेकिन सुनना ही नहीं आम चाहते जनजीवन हैं, तो केवल प्रभावित अपनी हो रहा है। सुनाना आप लोग चाहते हैं। राजनीति कर रहे पूरा हैं। प्रदेश देख रहा है, धैर्य पूर्वक आप एक टीवी चैनल के डिबेट में बैठे हैं, धैर्य पूर्वक सामने वाले की भी तो बात सुनने की क्षमता रखिए। सुन रहा यदि हूं आपका मैं, बचा हो तो मैं गलत शांत हो बयानबाजी जाता कर हूँ, रहे हैं। आप अभी और आपने बोल झीरम लीजिए, के 5 जब साल आपका आप खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं बोलूंगा। आप झीरम का सबूत क्यों नहीं दिए? मैं तो धैर्य आप बोल लीजिए, जब आपको लगेगा कि आपको संतुष्टि हो गई है तो बताइएगा, मैं अपना वक्तव्य रखूंगा। अभी इनसे आपको और सुन लिया जाए। आप हम पे आरोप लगा रहे हैं 5 साल आपकी सरकार थी, कहाँ गया भूपेश बघेल का सबूत? झीरम पे आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? किसने रोका था आपको? हम पे क्यों आरोप लगा रहे हैं? हम राजनीति नहीं करना चाहते। आप गोडसे पे आ गए, 1984 के सिख दंगे पे आऊं, कैसे नरसंहार किया? आप पुरानी बातों पे लगे रहेंगे कि आगे देखेंगे? आप आगे क्या करना है? इतिहास उखाड़ते रहिए, सिंधु घाटी की सभ्यता की ओर घूमते रहिए। आप हमने प्रस्ताव दिया नक्सलियों से बातचीत करने का, हमने विकास के रास्ते तय किए, हम विशाखापट्टनम तक आराम हम से बोलिए, बीपी बढ़ जाएगा, थोड़ा धैर्य पूर्वक आराम से। घर की लड़ाई नहीं हो रही, टीवी चैनल के डिबेट में बैठे हैं, हम सुन रहे हैं आप आपकी आरोप ही बातें। लगाते रहेंगे, आप कार्रवाई थोड़ी करेंगे। आप आरोप झीरम पे आपको किसने रोका था? आप बताइए। आप लोगों की सरकार थी, शहादत हुई थी तो उसकी जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करना था। आपको कार्रवाई करने के लिए किसने रोका था? हम पे क्यों बोल रहे हैं झीरम पे? झीरम पे तो आपकी सरकार थी, आपने कार्रवाई क्यों नहीं किया? भूपेश बघेल खत्म आपकी बात, मैं अपनी बात रखूं। क्यों नहीं किया आपने? बताइए। हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, 10-10 हमारे कार्यकर्ता मारे गए। आप उसमें अकर्मण्यता को बच सकते हैं क्या उससे? इनको लग रहा है किसी मोदी जी के मंच पे बैठे हैं भाषण देने, इनका बात ही नहीं खत्म हो रहा है। मोदी और अडानी के बगैर आप लोग का डिबेट पूरा नहीं होता। छत्तीसगढ़ की बात करिए, नक्सलियों की बात करिए, सुनीता रंजन आपकी बात खत्म नहीं, मैं आगे अपनी बात रखूं। अच्छे हैं सौरभ जी, बहुत रविंद्र सारे जी, नक्सली अच्छे हैं। ये रंजीता मुद्दे पर रंजन जी ने आइए। कहा, आपने विरोध किया? दिग्विजय सिंह ने रमेश जी, देखिए आपका सांस भी बढ़ने लगा है, बीपी बढ़ मुद्दे पर जाएगी। आप आइए। हमारे सौरभ इतने जी, अच्छे रविंद्र साथी जी, हैं, मुद्दे इतना पर आइए। आपकी कर्मण्यता को ये वार्तालाप चलती रहेगी। अब सुनिए आप बात, डिबेट करने बैठे हैं, आप तथ्यों से आप दूर बात नहीं तो भाग सुनिए, सकते। आप बात सुनने की क्षमता तो मैं रखिए। सुन रहा हूँ आपकी बात को। आप आरोप लगा सुपर रहे हैं। ठल्ली बोले, जिसमें खुद इतने थे। आपकी सरकार में ये घटना हुई, 15 साल इस प्रदेश में आपकी सरकार थी, वापस इस प्रदेश में आपकी सरकार आ गई और आप कांग्रेस के नेताओं पे आरोप लगा रहे हैं। अगर मात्रा है, हिम्मत है तो तय कीजिए कि हम कांग्रेस के सरकार में घटना हुई जांच करेंगे। अच्छा, एक दूसरे से आरोप प्रत्यारोप करके कुछ होगा? नक्सलवाद खत्म होगा? सौरभ जी, रविंद्र जी, भाषणबाजी करना है, कुछ काम नहीं ठीक करना है, है। लोकसभा ठीक है, चुनाव समय कम है। प्रशांत जी, आपका रुख करूंगी कि देखिए, दोनों नेताओं के बीच तू मैं की स्थिति लगातार देखी जा रही है और इससे पहले भी चाहे किसी भी पार्टी की सरकारें रहे, इसी तरह के हालात बनते रहे हैं। लेकिन इन नक्सलवाद का जिस तरह से बढ़ा हम देख रहे हैं, लगातार इनमें इजाफा ही होते जा रहा है, खात्मे की जगह पे लगातार इजाफा। किस तरह से इन सभी चीजों को रोका जा सकता है? देखिए वर्मा जी, अगर नक्सली समस्या का समाधान करना है तो ये राज्य सरकार के बूते की बात तो फिलहाल दिखती नहीं कि छत्तीसगढ़ में सरकार बने बहुत साल हो गया। एक अलग से प्लान बनाना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाना पड़ेगा, नक्सलियों से बात करनी पड़ेगी। अगर बातचीत से मामला निपट जाता है तो ठीक, नहीं तो एक वृहद स्तर पर एक प्लान बनाना पड़ेगा और एक बड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। इसके 2 एग्जाम्पल हमारे पास है कि श्रीलंका में लिस्टे पे जब कार्रवाई की गई तो सेना ने कार्रवाई की थी,
इसी भारत में पंजाब में आतंकवाद को समाप्त करने पर एक बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई थी। तो अगर नक्सलवाद को समूल नाश करना है तो या तो बातचीत से मामला निपटा जाना। अगर बातचीत से मामला नहीं निपटता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करके एक बहुत बड़े पैमाने पर जब तक कार्रवाई नहीं होगी, ये जो समस्या जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं इससे आज से 20 साल पहले भी चर्चा करते थे, उससे 10 साल पहले भी चर्चा करते थे, और यही स्थिति अगर बनी रही तो आने वाले 10 साल पर भी हम यही चर्चा करते रहेंगे कि कांग्रेस के नेता मारे गए, भाजपा के नेता मारे गए, वहाँ की पब्लिक परेशान है, यहाँ पे आईडी ब्लास्ट हो गया, वहाँ पे टिफिन बम ब्लास्ट हो गया। तो इस समस्या का कोई समाधान नहीं मिलेगा, या तो बातचीत से मामला निपटा दिया जाए या बड़े पैमाने। ठीक है, समय कम है। आपका इस खास चर्चा में बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। रविंद्र जी, आपका भी इस खास चर्चा में बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया, और सौरभ जी, आपका भी इस खास चर्चा में बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने, नक्सलवाद को लेकर के राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। हालांकि इससे सबसे ज्यादा प्रभावित आम जनजीवन हो रहा है, और इसका खात्मा कब होना है इसको लेकर के अभी तक स्थिति साफ नहीं आई है, हो पाई है। सरकारें प्रस्ताव रख रही है नक्सलियों के सामने, लेकिन नक्सलवाद खत्म नहीं हो रहा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर इसी तरह से चलता रहेगा। खैर, आज के हमारे खास चर्चा में फिलहाल इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।